गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे, जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सप्लाई क्या होती है वो पढ़ चुके हैं इस बुक में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग की मार्केट कितने तरीके की होती हैं, तो मतलब क्या हुआ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट और फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली पढ़ना है, क्योंकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आपको सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि मार्केट होती क्या है। देखो, सबको पता होता है कि मार्केट क्या होती है। देखो, आप मॉल जाते हो या किसी मार्केट में सब्जी मंडी जाते हो, तो ये सब क्या मार्केट के अंदर ही तो आता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक्स में मार्केट सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक सीमित नहीं है कि शॉपिंग मॉल चले गए तो वो मार्केट है, ये सब्जी मंडी चले गए या कहीं से कुछ सामान ले आए तो वो मार्केट से ले आए वो सामान। मार्केट तो है वो, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप पढ़ते हो फॉर्म मार्केट क्या होती है, तो मार्केट वो होती है, मार्केट इज दैट प्लेस वेयर बायर्स वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट विद ईच अदर। वहाँ पे क्या होता है, बायर्स और सेलर्स मिलते हैं किसके लिए, ताकि वो अपनी कमोडिटी को बेच सकें और खरीद सकें। ठीक है, इसलिए तो मार्केट क्या मतलब हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रिफर्स टू ऑल सच सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स that brings the buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods. It does not refer to any shopping complex. मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट है एक तरीके से, लेकिन सिर्फ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही मार्केट नहीं है। और भी कई जगह हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर आती हैं। ठीक है, मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू सेटल दी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उन्होंने कम्युनिटी बनाई है उसको बेचने के लिए, और जो कंज्यूमर है उसको खरीदने के लिए वहाँ पे आते हैं। ऐसे को क्या कहा जाता है, जगह को मार्केट कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 3 तरीके की होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। सबसे पहले पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन। देखो, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स ऑफ अ कमोडिटी। जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों लार्ज नंबर में होते हैं और नो इंडिविजुअल। जहाँ परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहाँ पे नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस जो है ना तो बायर तय करता है ना ही आपका कंज्यूमर तय करता है। प्राइस तय करता है कहाँ, अगर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो डिसाइड करता है वो करती है मार्केट। मार्केट डिसाइड करती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि क्या प्राइस होगा एक पर्टिकुलर कमोडिटी का। ठीक है, उसके ऊपर ना बायर का कोई जोर होता है ना ही सेलर का कोई जोर होता है। मार्केट में कितनी सप्लाई है और कितनी उसकी डिमांड है, इसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट का प्राइस तय होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है एंड इट्स प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन इज सेट टू एग्जिस्ट वेयर when there is a large number of sellers and buyers of a commodity and no individual buyer or seller has any control over its price. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ना तो सेलर ना ही बायर का कोई कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। प्राइस कौन डिसाइड करता है परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस डिसाइड करता है जो मार्केट में उसकी डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई कैसी है, इसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर फर्म एक ही जैसा बनाती है, उसका रंग, साइज, शेप, कलर सब कुछ उसका सेम होता है, चाहे वो आप किसी भी दुकान से खरीदो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले आता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं कमोडिटी के, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे मार्केट में जैसे मान लीजिए
फ़ोटोकॉपी की दुकान भी आपने देखी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फ़ोटोकॉपी कराने के लिए बहुत सारी दुकानें हुई मार्केट में, ठीक है। और फ़ोटोकॉपी करने की दुकान को जब आप फ़ोटोकॉपी कराने जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि लिखे होते हैं रुपए। तो ऐसा नहीं है कि एक दुकान पे आप 75 पैसे में करवा लो होती हो, एक दुकान पे 1 रुपए में होती हो, एक रुपए में 50 पैसे में होती है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट ने अगर डिसाइड कर दिया कि पूरी मार्केट में फ़ोटोकॉपी जो है 75 पैसे में होगी, तो आप चाहें कोई भी दुकान पे जाओ वहाँ पे मार्केट में, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो मार्केट डिसाइड करती है वही प्राइस रहता है। तो अगर मार्केट ने डिसाइड कर दिया कि 75 पैसे में पर कॉपी होगी तो 75 पैसे में ही होगी, ना ही तो आप 1 रुपये में कर सकते हो, ना ही 50 पैसे में कर सकते हो, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, या फिर कमोडिटी। अब फोटोकॉपी कराने की दुकानें बहुत सारी हैं, बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, और उसके बायर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग फोटोकॉपी कराने आते हैं, ठीक है। तो फर्म डिमांड का कैसा होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, इस तरीके का आपका फर्म डिमांड का बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। AR होता है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, दूसरा बात आती है होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन ईच यूनिट ऑफ इट इज आइडेंटिकल इन शेप, इन साइज, शेप, कलर, वेट, ठीक है। हर तरीके से वो प्रोडक्ट सेम होता है, ठीक है। और ऐसे प्रोडक्ट को, ठीक है, तो सो दैट द बायर्स डू नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इन द प्रोडक्ट एज सोल्ड बाय डिफरेंट फर्म्स इन द मार्केट, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड अ सिचुएशन ऑफ मार्केट वेयर बायर्स फाइंड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ऐसा होता है कि उसका नाम तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका कलर, साइज़, शेप, वेट वो हर तरीके से सेम होगा, और उसका वो बिल्कुल जो होते हैं वो ये बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, ऐसे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट, तीसरा है परफेक्ट नॉलेज। ऐसे प्रोडक्ट की देखो, बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रिवलिंग प्राइस ऑफ इन द मार्केट। अब बायर्स को और सेलर्स को पहले से ही पता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो पहले से ही सबको पता है। चाहे आप किसी भी दुकान से खरीदोगे मार्केट में, आपको पहले से ही पता है कि इसकी प्राइस इतनी है, ना तो इससे ज़्यादा है ना इससे कम है, तो कोई भी अपना प्रोडक्ट ज़्यादा कम करके नहीं बेच सकता। दे आर आल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। और सबको ये भी पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग होंगे। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर कैन नॉट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, हाई प्रॉफिट दो प्राइस डिफरेंशिएशन इज रूल्ड आउट। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है बायर्स के पास भी और सेलर्स के पास भी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहा है, इसकी प्राइस इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं बिक सकता, इससे कम नहीं बिक सकता। तो तो बायर जो है वो कहीं से भी अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है। उसे पता है कि हम कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। चौथी बात आती है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ये फ्रीडम होती है तो कि आप कभी भी एंट्री कर सकते हो उस मार्केट में और कभी भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे हैं कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो ये सब फीचर्स किसके अंदर आते हैं, आपके आते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। अब एक ऐसे समझो, एक यहाँ पे दिया हुआ 3 वाइटल कंक्लूजन्स दिए हुए हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। कैसे होता है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। हम सब जानते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो फर्म अपना प्रोडक्ट बेच रही है वो प्राइस डिसाइड नहीं करती है। प्राइस कौन डिसाइड करता है, मार्केट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, जो मार्केट ने डिसाइड कर दिया वो प्राइस टेक कर लिया, प्राइस को मेक नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। दूसरा कंक्लूजन आता है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व जो होता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनती है, आपका प्राइस वही रहता है और क्वांटिटी में चेंज होता रहता है। होमो हॉरिजॉन्टल लाइन
हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इम्प्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट है कि अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। आपको सबको पता है कि सब बायर्स को भी पता है और सेलर्स को भी पता है कि सेम प्रोडक्ट बिक रहा है, हर दुकान पर वही प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपके बायर्स भी आपस में अलग अलग दुकानों में बट जाते हैं, तो प्रॉफिट भी बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिलता है। तो ये तो था आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मोनोपोली आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज़ अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट। ऐसा मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और उसके अलावा वैसे मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बिक रहा हो जो सिर्फ मैं ही बनाता हूँ, ठीक है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो मैं ही राजा हूँ। मैं उसकी प्राइस को डिसाइड कर सकता हूँ, मैं कितना बेचना चाहूँ कितना नहीं बेचना चाहूँ, ये सारा डिसीजन किसके हाथ में होता है, बायर के हाथ, वो सेलर के हाथ में होता है, प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। जैसे कि रेलवेज जब चाहे अपने प्राइस बढ़ा दे, जब चाहे कम कर दे, जितने चाहे स्लीपर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल रेलवे आती है मोनोपोली में। ठीक है। अब रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, इसलिए रेलवे जैसा चाहे वैसा अपने प्राइसेस में चेंज करती रहती है। स्लीपर में अलग रेट है, फर्स्ट क्लास का अलग रेट है, सेकंड क्लास का अलग रेट है, थर्ड क्लास का अलग रेट है। ठीक है। तो अलग अलग रेट होते हैं। इसके फीचर्स भी सेम है। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और बायर्स बहुत सारे होते हैं। नई फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, इसमें किसी तरीके को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है। रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा पूरे कहीं भी। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। इसमें क्या होता है, जो सेलर है उसका फुल कंट्रोल होता है इसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मोनोपोली के। अब हम लोग बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी इस बार आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप समझ लो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो और हर सेलर का प्रोडक्ट आपस में अलग अलग होता है। जैसे कॉलगेट, जैसे पेप्सोडेंट बनाने वाली कंपनीज होती हैं, वो कॉलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है। ठीक है। तो वो क्या करती हैं, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनीज, तो प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट तो अलग, मतलब काम तो सबका एक ही है। ठीक है। लेकिन सबका प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का होता है। कॉलगेट अलग काम करता है, क्लोजअप भी वही, और पेप्सोडेंट भी। तो ऐसा होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और हर सेलर का प्रोडक्ट डिफरेंट होता है दूसरे से। ठीक है। ऐसी टाइप की मार्केट को क्या कहा जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और सबसे अब बात करते हैं हम लोग ओलिगोपोली की, क्योंकि ओलिगोपोली आपके सिलेबस में है और ये आपको पढ़ना है। ठीक है। ओलिगोपोली क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू बिग फर्म्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कमोडिटी। ओलिगोपोली वो उस टाइप की मार्केट को कहा जाता है जहाँ पे सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं और उनके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं उनकी कमोडिटी के। जैसे इसमें एग्जांपल आता है, कार प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जैसे है टोयोटा है, फोर्ड है, ऑडी है, BMW है। अब ये क्या करती हैं, इनका कुछ शेयर होता है मार्केट में। ठीक है। तो ओलिगोपोली उस टाइप की मार्केट को कहा जाता है जहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। ठीक है। और उन फर्म्स के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। ठीक है। और उन फर्म्स का मार्केट में कुछ पर्टिकुलर शेयर होता है। ऐसी टाइप की मार्केट को क्या कहा जाता है, ओलिगोपोली। ईच फर्म हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस ऑफ वन फर्म significantly impacts on the price and output decision on the rival firms in the market। ठीक है। इस टाइप के मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोपोली मार्केट। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स में आ जाता है आपका स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। जो बिग फर्म्स होती हैं उनकी क्वांटिटी कैसी होती है, स्मॉल होती है। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। और क्या क्या होती हैं देखते हैं। डिफ़िकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, क्योंकि पर्टिकुलर शेयर है हर कंपनी का आपस में, तो डिमांड कर्व को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। ठीक है।
पेटेंट राइट्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे कि पेटेंट राइट्स होते हैं हर फर्म के अलग अलग, ठीक है। एंट्री बैरियर्स होते हैं। अब हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने के लिए कितने सारे हमें फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, तो इसमें आसानी से एंट्री नहीं मिलती है। और नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी सेलर होते हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस को में ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ कर लिया, उसके माध्यम से अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें सिर्फ इतना ही है। और इसमें आपने पढ़ लिया है कि मार्केट क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो आज चैप्टर को इतना ही रखते हैं और कल हम देखते हैं इसके आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है वो भी कल फिनिश करा देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 2 दिन में वो वाला भी चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। तो आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी आज कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर आपका बचा है इस बुक में, मार्केट इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।